हम लोग को पढ़ना है पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ना ये एफिशिएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी कहने का मतलब है कोई काम अगर हो रहा है तो वो कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, हम लोग बोलते हैं कितने एफिशिएंटली हो रहा है। और पैकिंग एफिशिएंसी में इसका क्या मतलब होगा कि अगर आप किसी बॉक्स में लेट से कुछ सामान पैक कर रहे हो तो आप कितने अच्छे तरह से पैक कर सकते हो, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, आप ही इमेजिन करो आप एक बैग पैक कर रहे हो, सूटकेस पैक कर रहे हो किसी जर्नी के लिए, तो अगर आप जैसे तैसे सामान छितरा कर रख दोगे, मतलब सारा सामान बिखरा हुआ ऐसे ही आप रख दोगे तो बोलेंगे उतना अच्छे तरह से पैकिंग नहीं हो पाया, एफिशिएंसी अच्छा नहीं है। तो क्रिस्टल्स में क्या होता है, आपका यूनिट सेल्स होता है, पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो एक यूनिट सेल में आपका पार्टिकल्स का कितना अच्छा पैकिंग हुआ है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का डेफिनेशन हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल का जो भी टोटल स्पेस है, टोटल वॉल्यूम है, उसका कितना परसेंटेज पार्टिकल्स फिल करके रखा है, दैट्स पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है आपका वेरियस यूनिट सेल्स में, जैसे कि आपका एफसीसी यूनिट सेल और बीसीसी यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जितने भी यूनिट सेल्स है वो सब क्यूबिक हैं। तो इन क्यूबिक यूनिट सेल्स में पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले हम लोग को क्यूब का थोड़ा बेसिक्स जानना चाहिए। किसी क्यूब में आपका 6 फेसेस होता है, एवरीवन नोज 8 कॉर्नर्स होता है ना, लुक, और 12 एजेस होता है। तो अगर हम ये एज लेंथ को ए मान लें तो सारा एज लेंथ ए ही होगा, ए होगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या बना दिए, आप नोटिस करो ये फेस है, ये आपका राइट मोस्ट फेस है, साइड वाला फेस है। तो ये फेस पे डायगोनल बन गया आपका फेस। एक फेस स्क्वायर के शेप का होता है, क्यूब का हर एक फेस जो है वो स्क्वायर के शेप का होता है। तो ये जो राइट वाला फेस है उस फेस का ये क्या बन गया, डायगोनल बन गया, उस स्क्वायर का ये डायगोनल बन गया। ओके, और आप उसमें पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा दोगे तो ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस क्यों, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है आपका स्क्वायर में चारों कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके और फिर स्क्वायर रूट ले लेना है ऐड करने के बाद, तो हाइपोटेनस निकल जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका रूट ले लेंगे तो यही क्या चीज़ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा फेस डायगोनल, यानी कि 2a स्क्वायर यानी कि √2a। सो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस कि किसी भी क्यूब में अगर एज लेंथ a हो तो जो फेस डायगोनल होता है उसका लेंथ होता है √2a। तो ये फेस डायगोनल का लेंथ होगा √2a। अच्छा, आप नीचे फ्लोर को देखो, इस क्यूब का फ्लोर को देखो, तो फ्लोर में आप देखोगे कि ये भी फेस डायगोनल है। ठीक है, तो वो ये फ्लोर वाले फेस का डायगोनल है। अगेन ये एज लेंथ ए है, यहाँ पे 90 डिग्री है, भले ये दिख नहीं रहा है आपको क्योंकि 3D पिक्चर 2D बोर्ड पे है, बट एवरी एज जो है एक दूसरे से 90 डिग्री का होता है। तो अगेन ये फेस डायगोनल यहाँ पे भी √2a लेंथ का होगा। सो फेस डायगोनल √2a लेंथ का होता है। इसके बाद आपका एक और है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होता है, लुक, ये क्यूब का फ्रंट फेस है, सामने वाला फेस है, जो कि पूरी तरह से डार्क ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, ये सॉलिड लाइन है। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये तो खैर टॉप फेस हो गया, इसको बनाने दीजिए। ये जो डॉटेड यहाँ पे देख रहे हैं एज, और फिर इधर ये सॉलिड वाला ये बैक फेस है। अगेन ये वाला फ्रंट फेस है और ये वाला बैक फेस है। तो आप फ्रंट फेस का एक कॉर्नर से ऊपर में, बैक फेस के एक कॉर्नर से जो कि नीचे में होगा अपोजिट साइड, इसको जब ज्वाइन कर दोगे ना तो ये कहलाएगा आपका बॉडी डायगोनल, जो क्यूब के बिल्कुल
बीचों बीच होते हुए आपका जाएगा, क्यूब के सेंटर से होता हुआ पास करेगा, ये क्यूब के सेंटर से होता हुआ पास करेगा, दैट्स बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है वो समझना है। फिर से समझ लीजिए बॉडी डायगोनल क्या होता है, क्यूब का फ्रंट, आइए मैं मॉडल अगर ये हेल्प करे समझने में, तो ये आपका एक क्यूब है, बाय द वे ये NaCl का मॉडल है। तो ये क्यूब का फ्रंट फेस है, तो फ्रंट फेस का आप ये वाला पॉइंट चुन लो, और ये फिर देखिए बैक फेस है, बैक फेस में आप ये वाला पॉइंट चुन लो, ठीक है। तो इसको और इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, अंदर अंदर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगा, एक्चुअली वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट होगा क्यूब के अंदर, तो वो जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी डायगोनल। तो वही यहाँ पे है ना। तो इस ट्रायंगल में वंस अगेन ये एक राइट ट्रायंगल होगा। क्यों राइट ट्रायंगल होगा? क्योंकि ये जो फेस डायगोनल है वो बिल्कुल फ्लोर पे है, तो फेस डायगोनल फ्लोर पे है, और ये आपका एक हाइट है, एक तरह का एज है जो फ्लोर से ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इस जगह पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा। सो ये राइट ट्रायंगल है, ये जो दिख रहा है एक राइट ट्रायंगल है, ये √2a लेंथ का है, ये a लेंथ का होगा। तो वंस अगेन पाइथागोरस लगा दीजिए, हाइपोटेनस, ये बॉडी डायगोनल हाइपोटेनस है, तो उसको निकालने के लिए बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर करके जोड़ के फिर रूट ले लेंगे। तो √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, यानी कि 3a स्क्वायर, यानी कि √3a। सो रिमेंबर दैट ऑल्सो कि किसी, यहाँ पे लिख देते हैं √3a, किसी क्यूब में एज लेंथ अगर a हो तो फेस डायगोनल होता है आपका √2a, और जो बॉडी डायगोनल होता है वो होता है √3a ना। अब उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं इन CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर इसी को आप FCC भी बोलते हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 होता है। FCC में क्या होता है, आपका पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे मौजूद होता है, उसके अलावा हर फेस के सेंटर पे मौजूद होता है। तो ये मैंने यहाँ पे FCC पूरा का पूरा यूनिट सेल ड्रॉ नहीं किया है, बस एक फेस ड्रॉ किया है। तो ये दिस इज़ ओनली वन फेस ऑफ FCC। तो ये बस एक फेस है, एक फेस में आपका चारों कॉर्नर्स पे पार्टिकल दिखेगा। तो एक यहाँ पे पार्टिकल है, एक यहाँ पे भी पार्टिकल होगा, लेकिन ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है। फिर एक यहाँ पे पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल है, तो चारों कॉर्नर्स पे पार्टिकल है, आपको ध्यान रखना है। और फिर एक आपका पार्टिकल होगा फेस के सेंटर पे, एक पार्टिकल होगा फेस के सेंटर पे, ओके। और ये सारे पार्टिकल्स आपका एक दूसरे मतलब टच कर रहा है एक दूसरे को, जो टच कर सकता है, जैसे कि ये वाला इसको तो टच नहीं कर पाएगा, लेकिन ये वाला इसको ज़रूर टच करेगा। जो कॉर्नर पे पार्टिकल है वो फेस सेंटर वाले पार्टिकल को टच करेगा, ये कॉर्नर्स वाला पार्टिकल्स आपस में टच नहीं कर पाएगा, जगह ही नहीं है, ओके। तो ये AB जो है एज है क्यूब का, BC भी एज है A लेंथ का, और AC क्या होगा, AC फेस डायगोनल होगा, क्योंकि ये एक फेस है, किसी भी क्यूब का फेस स्क्वायर के शेप का होता है, आपको स्क्वायर दिख रहा है। सो AC जो है वो फेस डायगोनल है। नाउ हम लोगों को पहले निकालना होगा रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स मेकिंग द यूनिट सेल एंड डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल। क्या मतलब है इसका, ये जो पार्टिकल्स यूनिट सेल को बना रहा है उनका रेडियस है आपका r, और ये जो क्यूब का यूनिट सेल, जो यूनिट सेल का एज लेंथ है a, उनके बीच में r और a के बीच में क्या कनेक्शन है वो निकालना चाह रहे हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग साफ बोलेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस फेस डायगोनल AC वी नो ये इक्वल टू होता है किसके, √2a के, अभी हम लोग उधर डिस्कस किए। और ये जो फेस डायगोनल AC है, इसको और क्या लिख सकते हैं आप, इसको देखिए अगर आप तोड़ के लिखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक डायमीटर है पूरा पार्टिकल का, डायमीटर मतलब 2 टाइम्स रेडियस, फिर यहाँ पे एक रेडियस है,
यानी कि r प्लस 2r प्लस r यानी कि 4r इक्वल टू रूट 2a। सो r इक्वल टू रूट 2 बाई 4a, लेकिन 4 को जानबूझ के हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 और 2 को भी तोड़ के लिख रहे हैं रूट 2 इंटू रूट 2। वाई? क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो सेम थिंग एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। सो r इक्वल टू a बाई 2 रूट 2। ये आपका r और a के बीच में रिलेशन आ गया। इसी को और कैसे लिख सकते हैं? a इक्वल टू 2 रूट 2 r, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। सो आप ये वाला तो याद नहीं रहेगा, ये वाला तो भूल जाओगे, लेकिन ये वाला आपको आसानी से याद रहेगा क्योंकि ये लॉजिक से आपका निकल के आता है, इसमें मेमोराइजेशन नहीं है। तो हम चाहते हैं इसको आप याद रखो कि किसी एफसीसी में आपका एक फेस इमेजिन करना है, आपको फेस दिमाग में रखना है। अच्छा, फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल रूट 2a लेंथ का होता है और उसमें 4 रेडियस समा सकता है क्योंकि एक कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स है और एक फेस सेंटर पे है। सो 4r इक्वल टू रूट 2a, ये याद रहेगा तो ये तो तुरंत आपका निकल के आ जाएगा। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे हम लोग देखें परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। सो टोटल स्पेस यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स ही हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स बाई में पूरा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और इनटू 100 कर देंगे, तभी तो पता चलेगा कि पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम का कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया है पार्टिकल्स। ना पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होगा तो आपको सोचना है कि पहले पार्टिकल्स मेरा किस शेप का है? स्फीयर के शेप का है। एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, और कितने सारे पार्टिकल्स हैं एक यूनिट सेल में? तो हम लोग एफसीसी के लिए पढ़ रहे हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं 4 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होता है। तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूब के शेप का है। यहाँ पे पूरा हम यूनिट सेल नहीं बनाया, सिर्फ 1 फेस बनाया है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एज लेंथ का क्यूब यानी a क्यूब इंटू 100। सो इट विल बी 16/3 पाई। ना एक ऊपर में रेडियस है, नीचे में a है, तो दोनों को सेम टर्म्स में लाना पड़ेगा तभी तो काम होगा। तो उसी के लिए मेरे पास ये रिलेशनशिप है। a की जगह पे 2 रूट 2r पुट कर देंगे, तो ऊपर में r क्यूब और नीचे में a की जगह पे 2 रूट 2 पुट कर देते हैं, 2 रूट 2r क्यूब इंटू 100। सो इट विल बी, दिस विल बी इन परसेंट, एवरीथिंग विल बी इन परसेंट। सो इट विल बी 16/3 पाई। r क्यूब से आप r क्यूब कट जाएगा, ये ब्रैकेट टूटेगा तो, और नीचे में क्या निकल के आएगा? नीचे में 2 का क्यूब होगा आपका 8 और रूट 2 का क्यूब होगा आपका 2 रूट 2। सो 8 इंटू 2 रूट 2। ये पूरा आप सॉल्व कर लोगे तो ये निकल के आ जाता है 74% के आसपास, आई गेस। हाँ, इंटू 100 भी है, इंटू 100%। सो 74%। तो आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है, आप बस सीधे सीधे डाटा याद कर लो कि एफसीसी में आपका क्यूबिक मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखना कि जो पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी में होता है ना, सेम पैकिंग एफिशिएंसी एचसीपी में भी होता है। एचसीपी कहने का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बाय द वे उसका डेरिवेशन करने का ज़रूरत नहीं है, वो आपका 12th एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको याद जरूर रखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि सेम पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP लैटिस, सेम पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP लैटिस। सो नेक्स्ट हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे BCC स्ट्रक्चर्स के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए।
तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग को पता है क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो क्यूब के कॉर्नर्स पे तो होगा ही। तो ये 8 यहाँ पे पूरा क्यूब बनाया है मैंने, सिर्फ एक फेस नहीं बनाया है। तो ये 8 कॉर्नर्स पे, सामने में 4 और पीछे में 4, 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स है। लेकिन सबको दिखाने का ज़रूरत नहीं है, आप दिखाइए बस उसी को ड्रॉ करके जिसका ज़रूरत है। और एक पार्टिकल होता है बॉडी सेंटर पे। सो ये एक देख रहे हैं बीच में पार्टिकल है, ये ना तो फ्रंट फेस पे है ना बैक फेस पे है। दिस पार्टिकल इज एट बॉडी सेंटर। ये वाला जो पार्टिकल है ये फ्रंट फेस पे है, और ये वाला जो पार्टिकल है ना ये बैक फेस पे है, पीछे है, एट बैक फेस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बॉडी डायगोनल, वो फेस डायगोनल नहीं है। ठीक है, नोटिस कीजिए ये ना तो फ्रंट फेस का डायगोनल है ना बैक फेस का डायगोनल है, ये फ्रंट फेस से स्टार्ट होके बैक फेस पे जा रहा है। सो दिस इज़ बॉडी डायगोनल। ओके, और वी नो कि अगर किसी क्यूब में एज लेंथ ए हो तो बॉडी डायगोनल जो है वो √3a लेंथ का होता है। सो वी विल राइट, नाम दे देते हैं इसका कुछ AB, और पार्टिकल्स का रेडियस r। सो वंस अगेन ये हो जाएगा r, यहाँ पे डायमीटर है मतलब 2r, और यहाँ पे एक रेडियस है मतलब r। सो बॉडी डायगोनल AB इक्वल टू होता है √3a, और AB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4r इक्वल टू √3a। सो देयरफॉर r इक्वल टू √3/4a। ये r और a के बीच का रिलेशनशिप, या फिर और कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, a इक्वल टू 4r/√3 या फिर 4/√3r। ओके, सो ये दो रिलेशनशिप, सॉरी इन दोनों में से कोई मत याद रखिए, ये वाला याद रखिए 4r इक्वल टू √3a, और याद कर रखना वो तुरंत दिमाग में आ जाएगा। ओके, सो अगेन हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब यहाँ पे वंस अगेन पार्टिकल्स का वॉल्यूम, पार्टिकल स्फीयर के शेप का है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है। लेकिन पार्टिकल्स का नंबर कितना है एक यूनिट सेल में, तो FCC में आपका पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 4 होता है, लेकिन BCC में आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 2 ही होता है, आपका 1 फ्रॉम कॉर्नर्स एंड 1 एट द बॉडी सेंटर। सो ये यहाँ पे हो जाएगा 2, और बाई में a³ इंटू 100, इधर सब कुछ सेम रहेगा वही, तो ये हो जाएगा 4 2 8/3πr³। और a की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, a की जगह पे हम लोग निकाल के लाए हैं 4/√3r, तो a की जगह हम लोग पुट कर देंगे 4/√3r³। तो ये आप पूरा सॉल्व करोगे। सो ऊपर में इसको करने का ज़रूरत ही नहीं है, आप बस वैल्यू रट लो यहाँ से, इसके बाद क्या होता है ये पूरा सॉल्व करके आप ले याद होगे 68%। दैट्स ऑल, आपको कैलकुलेट करके दिखाने का ज़रूरत है ही नहीं। ये 68%, हाँ 68% निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी कि जो पैकिंग एफिशिएंसी BCC का है वो कम है आपका इन कंपैरिजन टू पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC। मेक सेंस, यानी कि BCC में आपका जो पार्टिकल्स है वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। क्यों ऑक्यूपाई करेगा, 2 ही पार्टिकल्स ही हैं। नेक्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, ना फेस सेंटर पे ना बॉडी सेंटर पे। तो इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है, मेरे बताने का ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी बता दे रहे हैं ऐसे ही। सो लुक, ये सिर्फ एक फेस बनाया है, ओनली 1 फेस ऑफ सिंपल क्यूबिक, जिसमें पार्टिकल्स आपका हर कॉर्नर पे यहाँ 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 यहाँ, बट वंस अगेन हम लोग को ज़रूरत नहीं है इनका, तो हम लोग ड्रॉ नहीं किए हैं ना। यहाँ पे ये सिंपल क्यूबिक है, तो जो कॉर्नर्स पे मौजूद पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्योंकि उनको रोकने के लिए आपका ना फेस के सेंटर पे कोई पार्टिकल है ना बॉडी के सेंटर पे कोई पार्टिकल है, तो ये आसानी से एक दूसरे को टच कर सकते हैं। सो अगर इसका एज लेंथ a है तो इक्वेशन बन जाएगा a इक्वल टू r प्लस r, यानी कि 2r। देख रहे हैं 2r यहाँ पे है। सो
डायरेक्टली आप लिख दो 2r इक्वल टू ए, तो a और r के बीच में रिलेशनशिप आ गया। और अब आप इसके बाद वहाँ पे है पैकिंग एफिशिएंसी। सो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या होता है, पार्टिकल्स स्फीयर के शेप का है 4/3 पाई आर क्यूब। और कितना पार्टिकल्स है पर यूनिट सेल, एक ही है। सिंपल क्यूबिक में बस 1 पार्टिकल होता है इफेक्टिवली पर यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इंटू 100, सो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। और ए की जगह पे आप क्या लिख दोगे, ए की जगह पे 2r, सो 2r का क्यूब इंटू 100%। ये r से r कट जाएगा, आई मीन r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, और बाकी सॉल्व करोगे तो ये 52.4% आ जाता है शायद। हाँ 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी, जो कि सबसे कम है, यानी कि यहाँ पे अच्छा तरीके से पैक नहीं हुआ, उतना इफिशिएंटली पैकिंग नहीं हुआ है उसका। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन है कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। हम लोग यहाँ पे डेंसिटी का इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं। डेंसिटी किसका, किसी यूनिट सेल का। सो हम लोग सिंपली लिखेंगे कि डेंसिटी होता क्या है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर जूनियर क्लासेस डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी को डिनोट कर देते हैं हम लोग यहाँ स्मॉल डी से। वॉल्यूम यहाँ पे यूनिट सेल। तो जनरली हम लोग जो डील करेंगे ना वो क्यूबिक यूनिट सेल से डील करेंगे। वैसे यूनिट सेल्स हेक्सागोनल भी हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल है, मेनी शेप्स का है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा 12th क्लास में वो क्यूबिक यूनिट सेल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा। ओके, तो किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, वेयर ए इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। ओके, और फिर ऊपर में मास लिखना है। तो मास किसका, मास उस क्यूब के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं उनका मास। तो आपका अगर एक पार्टिकल का मास है स्मॉल m, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। z डिनोट कर रहा है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स inside a unit cell. So z is number of particles in a unit cell and small m is mass of one particle. Z number of particles in a unit cell, small m is mass of one particle, mass of one particle, and a is एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। सो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ तक बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपका ये डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, या फिर सीजीएस यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो केमिस्ट्री में हम लोग जो भी मासेस के साथ डील करते हैं ना, जनरली वो ग्राम में डील करते हैं। जैसे कि मोलर मास हम लोग किसी भी सब्सटेंस का लिखते हैं, वाटर का लिखते हैं हम लोग 18 ग्राम पर मोल, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम पर मोल। सो डेंसिटी हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लाना चाहते हैं। और ये जो मास है, ये मास किसका है, ध्यान से देखिए, ये मास एक पार्टिकल का है। सिर्फ एक पार्टिकल का मास सोचिए आपका कितना कम होता है अगर ग्राम के हिसाब से आप देखो तो। उसको हम लोग AMU एटॉमिक मास यूनिट या फिर सिंपली U यूनिफाइड मास में मेज़र करते हैं। सो हम यहाँ पे इस पार्टिकल को इस M को जो कि है मास ऑफ वन पार्टिकल, हम लोग उसको मोलर मास में कन्वर्ट कर देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि मोलर मास मेज़र किया जाता है ग्राम पर मोल्स में। ठीक है, तो फिर ये अपने आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। एज लेंथ हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे ना। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास के बीच में क्या रिलेशनशिप है। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास है जिसको हम लोग जनरली AMU में बताते हैं। जैसे कि हम लोग बोलेंगे वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18U, लेकिन वाटर का एक मोल का मास कितना होता है, तो 18 ग्राम पर मोल। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, इफ कैपिटल M इज मोलर मास, तो कैपिटल M कहने का मतलब है मोलर मास, यानी कि 1 मोल पार्टिकल्स का मास। तो एक पार्टिकल का मास है स्मॉल m, तो 1 मोल पार्टिकल्स का मास कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू एवोगाड्रो नंबर। Na क्या है, Na यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है,
Na 6.023 या 22 भी ले सकते हो आप, इंटू 10⁻23। तो कैपिटल एम आपका यहाँ पे बन जाएगा मोलर मास। स्मॉल एम का वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो कैपिटल एम बाई एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू स्मॉल एम, और इस स्मॉल एम का वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, सो डेंसिटी D इक्वल टू आ गया Z बाई ए क्यूब, तो वैसे ही रहेगा, Z नीचे में ए क्यूब है, और स्मॉल m की जगह पे आप लिख दोगे कैपिटल M बाई NA, तो कैपिटल M और बाई में नीचे में NA, तो नीचे में ए क्यूब ही था पहले और NA, तो यही आपका आ गया डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल ZM बाई ए क्यूब NA। यहाँ पे डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ये कैपिटल M क्योंकि मोलर मास है, और A जो है एज लेंथ आप सेंटीमीटर में लेना तो सही रहेगा। ये Z आपका सिंपल क्यूबिक के लिए 1 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 होता है, BCC के लिए 2 हो जाएगा, और FCC के लिए आपका 4 हो जाएगा।